Hello बच्चों, let's read this question. This question says that if duration of erythrocytic schizogony is 72 hours, then fever should occur on every. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी की जो ड्यूरेशन है वो 72 आवर्स है तो फीवर हर कितने दिन बाद होएगा. ऑप्शन 1 थर्ड डे, ऑप्शन 2 फोर्थ डे, ऑप्शन 3 सेकेंड डे एंड ऑप्शन 4 फिफ्थ डे. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों मलेरिया. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज मलेरिया. तो बच्चों जो मलेरिया है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम. कॉजेटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम और इसका जो वेक्टर है बच्चों वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. वेक्टर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. तो सबसे पहले होता क्या है, जो बच्चों फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजोइट स्टेज. स्पोरोजोइट स्टेज. और जैसे ही फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करती है, ह्यूमन को बाइट करती है तो ये स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर देती है, स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर देती है. कहां पे? ह्यूमन के ब्लड के अंदर. राइट. अब ह्यूमन के ब्लड से ये जो स्पोरोजोइट स्टेज होती है बच्चों ये चली जाती है इनटू द लिवर और लिवर में जाके ये जो स्पोरोजोइट स्टेज होती है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द शाइजोंट. राइट. अब ये जो शाइजोंट है बच्चों ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बेसिकली ये मल्टीपल फिजन करता है, मल्टीपल फिजन करता है और लिवर के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. राइट. अब यहां पे लिवर के सेल्स में जो शाइजोन स्टेज है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाती है इनटू द मीरोजोइट. राइट. अब ये जो मीरोजोइट होते हैं बच्चों ये फिर फर्दर चले जाते हैं इनटू द आरबीसी और आरबीसी में जाने के बाद ये जो मीरोजोइट है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द ट्रोफोजोइट. किसमें? ट्रोफोजोइट में. ट्रोफोजोइट में ये फर्दर कन्वर्ट होते हैं दोबारा से शाइजोंट में और शाइजोंट में फिर ये दोबारा से मल्टीपल फिजन करते हैं और दोबारा से नेक्स्ट जो दूसरे आरबीसी होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं. राइट. अब आरबीसी को जब ये डिस्ट्रॉय करते हैं तो आरबीसी के अंदर जो मेनली हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, हीमोग्लोबिन मतलब कि एचबी जो स्ट्रक्चर होता है उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं और जैसे ही हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जब डिस्ट्रॉय होता है तो बच्चों एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोजोइन. हीमोजोइन. ये हीमोजोइन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चिल्स एंड फीवर. मतलब कि ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. अब देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी अगर 72 आवर्स की है, मतलब कि अगर आरबीसी के सेल के अंदर, आरबीसी सेल के अंदर जो शाइजोगोनी हो रही है मतलब कि मल्टीपल फिजन हो रहा है शाइजोंट का, अगर वो 72 आवर्स का है तो फीवर कितने दिन बाद आएगा? तो बच्चों 72 आवर्स का मतलब होता है 3 डेज. तो अगर 3 डेज में शाइजोगोनी हो रही है तो फीवर हर 4th डे पे आएगा, मतलब कि शाइजोगोनी के अगले दिन आएगा. राइट. और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. So the final answer of this question is option number 2, that is 4th day. I hope you understood it well. Best of luck.